बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भोरनाइक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। जिला स्तरीय मुख्य समारोह में हमारे बीच उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, जिले के पदाधिकारी, अधिकारी, आप सभी का अभिनंदन और वंदन करते हैं। कहते हैं वैसे तो जीवन में घड़ियां आती है और जाती रहती है, कुछ पल ऐसे होते हैं जिनको सदियां दोहराती रहती है। आज इस शुभ अवसर पर उपस्थित समस्त जिला अधिकारियों का, कर्मचारियों का, गणमान्य नागरिकों का, शिक्षा, समाज सेवा, वाणिज्य और खेल और समाचार जगत से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधियों का आज के समारोह में जिला प्रशासन की ओर से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। प्रशासन के प्रतिनिधियों का हम स्वागत, अभिनंदन करते हैं। चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, जिला प्रशासन के समस्त विभाग। स्वाधीनता दिवस के इन गौरवशाली पलों में एक बार पुनः हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारी ये देश की आजादी हमारे सतत संघर्ष का परिणाम है और इस आजादी की अक्षुण्णता को बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है, क्योंकि आजाद देश के परचम को हमें विश्व में चमकाना है और हर भारतीय के यह 1947 से लेकर आज तक हम इस गौरवमयी क्षणों का देखने के लिए इंतजार करते हैं और आज वही क्षण, वही पल आज हमारे बीच में एक बार पुनः और आज पहुंचेंगे और ध्वजारोहण करेंगे, राष्ट्रगान होगा, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और आज जय राष्ट्र निशान, गौरवमयी शान, जनगण के प्राण, ठहर ठहर तू चहुदिशी, तू गौरव भाल हिमगिरी की शान हमारे भीतर, हमारे हृदय पटल पर स्थापित करें। पधारे हुए सभी गणमान्य जनों का, जनप्रतिनिधिगणों का, अधिकारी गणों का, आगंतुकों का, सम्मानित होने वाले सभी जनों का और साथ ही सामने खड़े हुए सभी जवानों का, बच्चों का, बेटियों का, सभी का हम स्वागत, अभिनंदन करते हैं। जिला स्तरीय समारोह में आज सौभाग्य है हम सभी के लिए और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए सभी हमारे अग्रज पत्रकार गणों का भी हम स्वागत, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज इस अवसर पर हम देश के उन अनाम शहीदों को और जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना तन, मन, धन, जन जीवन सब कुछ न्यौछावर किया। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच पर सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। सावधान। बहुत बहुत बधाई स्वाधीनता दिवस की। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा ध्वजारोहण का ये जिला स्तरीय समारोह और आज ये सौभाग्य हम सबके लिए और सलामी मंच पर परेड का निरीक्षण के लिए आमंत्रण देने के लिए पधार रहे हैं परेड कमांडर श्री बुदाराम सलामी मंच के सम्मुख मुख्य अतिथि महोदय को
स्वतंत्रता दिवस सम्मान परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, भव्य परेड का निरीक्षण करने जाते हुए जश्न आजादी के मौके पर आइए नमन करें उन नामानाम शहीदों की शहादत को जिन्होंने ये बेशकीमती आजादी हमें दी। आज आजाद भारत के माथे पर एनसीसी आर्मी सीनियर अंडर विंग का नेतृत्व कर रही है। सीनियर अंडर ऑफिसर पीपल सिंह न्यू कॉलेज एनसीसी आर्मी का नेतृत्व कर रहे हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर विवेक सेवक एनसीसी आर्मी नूतन स्कूल का नेतृत्व कर रहे हैं। सार्जेंट इंद्रपाल सिंह सिसोदिया न्यू एनसीसी आर्मी छात्र जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। सार्जेंट जयपाल न्यू एनसीसी आर्मी गर्ल्स जिसका नेतृत्व कर रही है। सार्जेंट मनन सिंह न्यू स्कूल एनसीसी नूतन स्कूल स्काउट गाइड का नेतृत्व कर रहे हैं। रोवर नितिन कुमार सिंह और न्यू स्कूल हिंदुस्तान स्काउट का नेतृत्व कर रहे हैं। जैसे राणा आरती भवन स्कूल का टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं आरुषि गोयल। परेड निरीक्षण कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय पुनः सलामी मंच की ओर दर्शक दिलगा से होते हुए और दर्शकों का हुजूम इस दर्शक दिलगा में उनका उत्साह देखते ही बनता है। ये मातृभूमि से विजय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त दया, सुख शांति कांतिमय हो, अज्ञान की दिशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी कथा का उदय हो। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। जय घोष के बीच आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय परेड सलामी लेकर अपने स्थान की ओर लौटते हुए यह ध्यान देखने के लिए हम वर्ष पर्यंत 15 अगस्त और 26 जनवरी ये 2 दिन, क्योंकि ऐसा अद्भुत दृश्य और इतना अनुशासन के साथ इतने सुंदरतम प्रस्तुतियां देखने के लिए लाभदायक होते हैं। परेड कमांडर श्री बुधाराम देव बिश्नोई के द्वारा मुख्य अतिथि महोदय से स्वीकृति लेकर पाठ सलाहकार से सामने से गुजरेगी। यह स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात पुनः कदम से कदम मिलाते हुए अपने और पूरी पार्ट टुकड़ियों के साथ यह परेड सलाहकार मंच के सामने कुछ ही क्षणों में अभी आप और आप देखेंगे विद्युत शिवाओं के बहाने के सरल में ये कदम इनकी सत्य है। राष्ट्रीय नायकों का पुनः करो अभिवादन। मंगलध्वनि और स्वर लहरियों से पूरा वातावरण राष्ट्रमय हो रहा है। एक साथ ऊंचे कदम, तना हुए सीना, देश के प्रति अदम्य उत्साह और आत्मविश्वास, टुकड़ियों की एकाग्रता और अनुशासन को परखने का खूबसूरत मंजर। इन गौरवशाली पलों को देखकर उपस्थित सम्मानित आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अब से कुछ ही पलों में सामने से अति भव्य परेड सलामी मंच से गुजरेगी। ये वो पल है जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोग। यह खूबसूरत मंजर आज के गौरवशाली दिन की महानता को बयां करता है। परेड कमांडर श्री बुधाराम जी बिश्नोई के नेतृत्व में 12 टुकड़ियां सलामी मंच के सम्मुख एमबीसी की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री कैलाश कुमार जी ऐसे सलामी मंच के सम्मुख। राजस्थान पुलिस जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री राम स्वरूप जी ऐसा ही। राजस्थान
आज्ञा प्रदान करें। परेड कमांडर श्री बुदाराम जी बिश्नोई सलामी मंच पर मुख्य अतिथि महोदय से आप लोगों के बीच में आज स्वाधीनता दिवस पर कुल 8 बैंड, पुलिस बैंड के साथ साथ विभिन्न विद्यालयों के बैंड यहाँ पर उपस्थित हैं। वे यहाँ पर सलामी मंच के सम्मुख एक बैंड की यहाँ पर प्रस्तुति होगी। आज ये सौभाग्य है, ये टिप बजाते हुए, ये नाद करते हुए, ये ढोल बजाते हुए, ये शंखनाद करते हुए, यही हम आह्लादित हैं हमारे राष्ट्र के इस गौरव के लिए। वीरों की संतान हमारा ऊंचा है निशान, आगे बढ़ना कर्म हमारा, ऊपर चढ़ना धर्म हमारा, टकराते हैं महाकाल से अपना सीना चांद। जय जवान, जय किसान, जय भैया। अंकल जी सलामी मंच के सम्मुख यहाँ तक आएंगे। पहली टुकड़ी पुलिस बैंड की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री अरविंद कुमार जी, जिसके की पूरी टीम की संख्या है 16। पुलिस बैंड का यह कदम से कदम मिलाते हुए श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित वाद्य यंत्रों के साथ सलामी मंच बनाए, ऐसा हिंदुस्तान बनाए। सतरंगी छटाओं के साथ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रपुर कैंट की यह बैंड की टुकड़ी, और जहां बेटियां नाद करें, निश्चय ही उस राष्ट्र का गौरव कितना विराट होगा यह परिलक्षित होता है। झांसी की रानी से लेकर हमारे उन सभी वीरांगनाओं को हमारी संसद पर स्मरण करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। कहाँ करते हो तालियां तो बनती हैं। जोरदार करतल ध्वनि से इन बेटियों का हौसला अफजाई कीजिए। इन तालियों की गूंज मैदान के बाहर जानी चाहिए। अब सलामी मंच की ओर बढ़ता लोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आलोक ठाकुर। इस दल के सदस्य संख्या 21। न्यूलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये बैंड सलामी मंच की ओर। राष्ट्र की श्रृंगार मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आज तो आने न देना। जिन शहीदों के लहू से लहराया चमक अपना, उन वतन के लाडलों की याद मुरझाने न देना। सलामी मंच पर न्यूलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का यह पहले प्रदर्शन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री आलोक ठाकुर, एक सदस्यीय व्यक्ति इस स्वाधीनता दिवस समारोह की समारोह सलामी मंच के सम्मुख कदम से कदम मिलाते हुए, टीम बजाते हुए, नाद करते हुए गुजर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। बहुत सुंदर आकर्षक बैंड, जहाँ सब गायक पुरानी की सब वेद मंत्र दोहराए, आसन को बैठा गिर जाकर गुरुवाणी के शब्द सुनाए, धम्म क्षण शांति कली कली हो जाए। आओ ऐसा सुनाए, आओ ऐसा हिंदुस्तान न्यू सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये बैंड स्काउट और गाइड बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अली असगर। दल की सदस्य संख्या 26।
ये सुबह आप सभी से गणमान्य जनों से अनुरोध करना चाहते हैं, बढ़िया, बिल्कुल बताइए आप। इन बच्चों के लिए, इनके अभ्यास के लिए, इनकी इस मेहनत के लिए और इस स्वाधीनता दिवस समारोह में ये रोज की पहली किरण से पहले उठे होंगे, तैयार हुए होंगे, विद्यालय के पश्चात का शुरुआत मैदान में आए हैं। हम चाहते हैं इन बच्चों के लिए उनकी पीठ थपथपाई जाए, तालियां बजाई जाए। बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये रील वाले को आने लगा है। पीछे आ जाओ मेरे मित्रों, पीछे आ जाओ। राष्ट्रीय समारोह में बैंड वादन की अपनी एक शाश्वत परंपरा है और उसी के अंतर्गत बैंड का ये अद्भुत गुंजरण करने वाले हमारे हृदय में संचरण, जिस संगीत से आपके मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है, चारों दिशाओं को गुंजित करती हुई ये अद्भुत राष्ट्रीय धुन हमारा समूचा वातावरण देशभक्ति के वातावरण से अंकुरित हो उठा है। जोरदार तालियों से अपने रिदम देते रहे, लय ताल देते रहे। ये संसार की अद्भुत संपदा है संगीत, जो हम सबको सुकून देता है, हम सब में जोश और उत्साह भरता है। बहुत ही खूबसूरत नजारा। लाइव चलो चल लेना भाई। ये कॉलेज को बहुत बहुत बधाई देते हैं खुद को। और सुंदर लय ताल के साथ सलामी मंच की ओर इस कुशल बाग प्रांगण में संदेश देगा आज की वसुंधरा की अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में भी से नव बुद्धि नव प्राणी को वसुंधरा के अमर पुनः निर्माण करो। अंकुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल
महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वाधीनता दिवस समारोह पर राज्य की जनता के नाम संदेश वाचन के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। सम्माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय अभिषेक जी बड़े साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि पधारें और महामहिम राज्यपाल महोदय का संदेश वाचन करें। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, आज हम अपने राष्ट्र के गौरवमय उन्नत भविष्य की कल्पना के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के महान सपनों को साकार करने की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस ऐतिहासिक दिवस पर हम उन अमर बलिदानियों का कोटि कोटि नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी मातृभूमि के स्वाभिमान को अडिग रखा। उनका साहस, त्याग और देश प्रेम युगों युगों तक हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हमारा भारत आज न केवल सशक्त है बल्कि आत्मनिर्भरता और नवाचार के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर है। राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों और महान नायकों के पुण्य स्मरण के साथ हम आगे बढ़ने का संकल्प दोहराते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्र का योगदान स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। वीरों की धरती के सपूत मातृभूमि के दिन से कभी विमुख नहीं हुए। बलिदान, साहस और कर्तव्य निष्ठा की अमर गाथाओं ने राष्ट्र के गौरव को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए लिए गए निर्णयों ने भारत को नई शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान की है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अदम्य साहस और दक्षता का प्रदर्शन संपूर्ण विश्व ने देखा। इस कठिन घड़ी में देशवासियों की एकजुटता और साथ राष्ट्र प्रेम का अनुपम उदाहरण है। बीते दशकों में भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, रक्षा और शिक्षा हर क्षेत्र में प्रगति की है। आज हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हैं। हमारे युवा अपनी प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार से वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ा रहे हैं। भारत को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता आज हम सभी महसूस कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत कोई सरकारी कार्यक्रम मात्र नहीं है बल्कि जन आंदोलन के रूप में चलाने का समय आ गया है। इस जन आंदोलन में हर नागरिक, छात्र, गृहिणी, उद्योगपति, किसान की भागीदारी जरूरी है। आज स्वदेशी हमारी ताकत है और इसे और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने के साथ उनकी गुणवत्ता बढ़ानी है। वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का मंत्र हमें भारतीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की प्रेरणा करता है। जीरो इफेक्ट के साथ हमें दुनिया में भारत का नाम रोशन करना है। टेक्नोलॉजी और नवाचार आज के युग में हमें अग्नि पंक्ति में ले जाएंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान हमारा नया मंत्र होना चाहिए। देश में स्वदेशी युद्धपोत और हथियार हमारी सुरक्षा की गारंटी है। स्वच्छ ऊर्जा हमारी फैक्ट्रियों और घरों को नई शक्ति दे रही है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में नई पहल की है और आने वाले समय में अक्षय ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज के साथ हम और स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए हम सब ये संकल्प लें कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, भारत को वैश्विक मंच पर गौरव दिलाएंगे। जब हर नागरिक आत्मनिर्भर बनेगा तब राष्ट्र भी आत्मनिर्भर बनेगा। आपनो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र को फलीभूत करने में हम पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को प्राथमिकता पर लेकर मध्य प्रदेश और भारत सरकार के साथ जनवरी 2024 में एमओयू और दिसंबर 2024 में एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। इससे पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण घटक नवनेरा बैराज का कार्य पूर्ण हो गया है। इसके अलावा हथिनी कुंड बैरेज से आवंटित यमुना जल से चूरू, झुंझुनू, सीकर जिलों को प्रथम जल में पेयजल से लाभान्वित किए जाने हेतु फरवरी 2025 में संयुक्त रूप से डीपीआर बनाने के लिए राजस्थान, हरियाणा और भारत सरकार के मध्य एमओयू हुआ है। राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ पानी की एक बूंद का महत्व समझा गया है। हमारे पुरखों ने वर्षा जल को संरक्षित कर आने वाली पीढ़ी को जल संरक्षण का संदेश दिया है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने व्यापक जल भागीदारी के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान शुरू किया। इससे हमारे परंपरागत जल स्रोत का पुनरुद्धार किया गया और मानसून में इंद्र देवता की कृपा से आज हमारे जल स्रोत लबालब हो गए। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 के द्वितीय चरण में 279 करोड़ रुपए के 10,600 कार्य मंजूर किए गए हैं। जल जीवन मिशन की क्रियान्वयन में पारदर्शिता आई है। अब तक 7,349 गाँवों के 12,84,000 परिवारों को नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराया गया है। राजस्थान सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य है। बीते 1.5 साल में हमारी सौर ऊर्जा क्षमता 15,745 मेगावाट बढ़ी है। हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता बनकर उभर रहा है। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2027 तक किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली सुलभ हो। मुझे खुशी है कि प्रदेश के 22 जिलों में किसानों की खेती के लिए दिन में बिजली मिलने लगी है। बेहतर विद्युत
आपूर्ति और प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 33 नए जीएसए स्थापित किए गए हैं। हर नागरिक को आधुनिक एवं बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में गंभीर बीमारियों से करीब 29.7 लाख मरीजों को 5,700 करोड़ रुपए से अधिक का कैंसर उपचार उपलब्ध कराया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को टीबी मुक्त कराने का संकल्प किया है। इसे साकार करने के लिए राजस्थान में सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान संचालित किया है। राजस्थान में गाँव ढाणी तक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुगम पहुंच के लिए 65 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 213 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 640 उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया गया है। 5 नए मेडिकल कॉलेज बाड़ा, बांसवाड़ा, नागौर, वैमानिपुर तथा 3 निजी क्षेत्र में जो जोधपुर में कोटा में प्रारंभ किए गए। इससे कुल 900 MBBS की सीटें बढ़ी हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने योग को निरोगी जीवन जीने का सूत्र माना है। मुझे खुशी है कि वर्ष 21 जून को प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 85 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने योगाभ्यास किया। इस आधार पर राजस्थान देश में प्रथम रहा। मेरा राज्यवासियों से विनम्र आग्रह है कि योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। सहकार से समृद्धि के पथ पर राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान सहकारी भोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में भोपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। 10 वर्ष में 14,000 से अधिक भोपालकों को 381 करोड़ रुपए वितरण किए गए हैं। राज्य में 75 लाख से अधिक किसानों को 42 लाख करोड़ रुपए से अधिक के अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण किए गए। इससे उन्हें खेती मदद मिली। उसकी कड़ी में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वरदान से कम नहीं। राज्य में योजना का दायरा बढ़ाते हुए वर्ष 2024-25 में 3 करोड़ 73 लाख से अधिक पॉलिसी दर्ज की गई है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 8,380 करोड़ रुपया भुगतान किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 64,18,000 किसानों को कुल 6,000। हालांकि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि चारों कोने पर माइक लगना चाहिए ताकि आम जन तक राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना है इसकी जानकारी का प्रसारण उन्हें सुनाई दे सके। आशा करते हैं अगले साल कुशलबाग मैदान के चारों कोने पर माइक लगाया जाएगा। राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। हमने पशुधन के स्वास्थ्य की चिंता की है। हेल्पलाइन सेवा 1962 पर राज्य में 56 लाख पशुओं को उपचार मिलाए और 13 लाख से अधिक पशुपालक घर बैठे लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 9 लाख से अधिक पशुओं को निःशुल्क बीमा कराया गया है। पशुओं की दवाओं की संख्या 180 कर दी है। गोवंश संरक्षण और संवर्धन सरकार की प्राथमिकता है। पंजीकृत गोशालाओं के अनुदान में 15% की बढ़ोतरी की गई है। वित्तीय वर्ष में 3,000 से अधिक गौशालाओं को 1,200 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए हेलो राजस्थान शुरू किया गया। हेलो राजस्थान और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 15 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। सरकार युवाओं के सपने को साकार करने की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र में 75,503 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है। 1,67,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया दी गई। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में आई पारदर्शिताओं से युवाओं का भरोसा फिर से कायम हुआ है। बिना पेपर लीक के 262 परीक्षाओं का सफल आयोजन सरकार की नेक नीति को दर्शाता है। पेपर लीक के मामले की जांच के लिए कभी कैसे जिला प्रमुख मैडम जिलाधिकारी साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय, सर्वप्रथम हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री जयदीप राज डामोर, छात्र एक्सपोर्ट एजुकेशन बेलवा करतापुर। श्री जयदीप राज कक्षा 10वीं में 99.33% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उन्हें सम्मानित किया जाता है। सलामी मंच पर पहुंच रहे हैं जयदीप राज। कोई बात नहीं, घर का ही है, टेंशन मतलब। जिनका भी नाम बोला जाए अब आना तो इधर ऐसे आमंत्रित करेंगे सुश्री निशिता जैन, छात्रा आदित्य पब्लिक स्कूल बांसवाड़ा। कक्षा 10वीं में निशिता जैन कक्षा 10वीं में जगह खड़ा हूँ वहाँ कैमरा निशिता जैन कक्षा 10वीं में 99.33% अंक प्राप्त करने पर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ का सलामी मंच किया। आमंत्रित करेंगे सुश्री फाल्गुनी पाटीदार, छात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करसी ब्लॉक बागीदोरा। फाल्गुनी पाटीदार कक्षा 10वीं में 96.4
राजकीय विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें सम्मानित किया जाता है। संपूर्ण परिवार पधारो। श्री नीलांश चौबीसा, छात्र लियो जरूरी खुशी होती है। बांसवाड़ा। नीलांश चौबीसा सीबीएसई कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में 96% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें सम्मानित किया जाता है। नीलांश चौबीसा। हम आमंत्रित करेंगे श्री मानस पाठक, छात्र विवेकानंद विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ोदिया। मानस पाठक कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.40% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें सम्मानित किया जाता है। श्री मानस पाठक। सुश्री भूमि शाह, छात्र महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मोरड़ी ब्लॉक गढ़ी। भूमि शाह कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में 97% अंक प्राप्त कर जिले में राजकीय विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर भूमि शाह को आज जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाता है। भूमि शाह। आमंत्रित करेंगे सुश्री जहरा फिरोज बॉस, छात्रा तेज बिहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रतापपुर। जहरा फिरोज बॉस, छात्रा तैयबिया स्कूल प्रतापपुर की 12वीं वाणिज्य वर्ग में 96% साथ में जो भी है उनको जरूरी कर देना। और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। सलामी मंच पर पहुंच रही है जहरा फिरोज बॉस। आमंत्रित करेंगे श्री इब्राहिम अली शेख, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापपुर ब्लॉक गढ़ी। इब्राहिम अली शेख प्रतापपुर 12वीं वाणिज्य वर्ग में 93% अंक प्राप्त कर जिले में राजकीय विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। सुश्री हिनल पाटीदार, छात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरवानिया ब्लॉक बांसवाड़ा। हिनल पाटीदार कक्षा 12वीं कृषि वर्ग में 97.60% अंक प्राप्त करने पर और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें अभिनंदित किया जाता है। हिनल पाटीदार। आमंत्रित करेंगे सुश्री पूर्वी पाटीदार, छात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरवानिया ब्लॉक बांसवाड़ा। पूर्वी पाटीदार कक्षा 12वीं कला वर्ग में 98.60 अंक प्राप्त करने पर उन्हें आज यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। पूर्वी पाटीदार। आमंत्रित करेंगे श्री अथर्व भट्ट, छात्र कक्षा 10 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मोरड़ी ब्लॉक गढ़ी। श्री अथर्व भट्ट 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मानित किया जाता है। आमंत्रित करेंगे श्री हर्ष आचार्य, खिलाड़ी जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र बांसवाड़ा। श्री हर्ष आचार्य बांसवाड़ा द्वारा सीनियर बीच नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता 2025 में चौथे स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से यह प्रशस्ति पत्र प्रदान कर हर्ष आचार्य। 1 मिनट सबका मान ले। आमंत्रित करेंगे श्री वीरभद्र सिंह चौहान, खिलाड़ी। श्री वीरभद्र सिंह चौहान जूनियर पुरुष वर्ग में 45वीं जूनियर पुरुष वर्ग में राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर जिला प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मानित किया जाता है। चौहान आचार्य आमंत्रित करेंगे श्री राजवीर सिंह राठौड़, खिलाड़ी। ये आचार्य तो अच्छा ये आचार्य जी। श्री राजवीर सिंह राठौड़ 47वीं जूनियर पुरुष वर्ग राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मानित किया जाता है। राजवीर सिंह राठौड़ खिलाड़ी। श्री कृष्ण कलाल पुरुष वर्ग हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें अभिनंदित किया जाता है। मानस मेनारिया तीरंदाजी खिलाड़ी। श्री मानस मेनारिया
श्री मानस मैनारिया कक्षा 11वीं PM श्री केंद्रीय विद्यालय बांसवाड़ा केंद्रीय विद्यालय संगठन की 54वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर जिला प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मानित किया जाता है। सुश्री फागुनी त्रिवेदी तीरंदाजी खिलाड़ी। फागुनी त्रिवेदी 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता 19 वर्ष सत्र 2024-25 राजस्थान टीम में भाग लेने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मानित किया जाता है। फागुनी त्रिवेदी तीरंदाज आमंत्रित करते हैं सुश्री किरण दामोद तीरंदाजी खिलाड़ी। सुश्री किरण दामोद 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता 17 वर्ष सत्र 2024 में राजस्थान टीम में भाग लेने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें यहाँ पर प्रशस्ति पत्र पदक चिन्ह प्रदान कर उन्हें अभिनंदित किया जाता है। आमंत्रित करेंगे सुश्री भूमिका कटारा तीरंदाजी खिलाड़ी PMC बांसवाड़ा। भूमिका कटारा वर्ष सत्र 2024 में राजस्थान टीम से भाग लेने पर के उपलक्ष्य में उन्हें सम्मानित किया जाता है। कटारा आमंत्रित करेंगे सुश्री सोनल टिंडो तीरंदाजी खिलाड़ी। सुश्री सोनल टिंडो आए अपना पुरस्कार प्राप्त करें, सम्मान प्राप्त करें और इब्राहिम अली शेख। भूमिका कटारा 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता 17 वर्ष 2024 में राजस्थान टीम में भाग लेने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। अब आमंत्रित करेंगे सुश्री पायल टिंडो तीरंदाजी खिलाड़ी। सुश्री पायल टिंडो तीरंदाजी खिलाड़ी रायपुर छत्तीसगढ़ में जूनियर तीरंदाजी बालिका वर्ग में राजस्थान टीम में भाग लेने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। आमंत्रित करेंगे सुश्री भूमिका छाबड़ा खिलाड़ी बांसवाड़ा। सुश्री भूमिका छाबड़ा खिलाड़ी बांसवाड़ा राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2025 21 वर्ष में कांस्य पदक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उन्हें अभिनंदित किया जाता है। मंच पर भूमिका छाबड़ा। आमंत्रित करेंगे डॉक्टर भरतराम मीणा अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा। डॉक्टर भरतराम मीणा सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से श्री डॉक्टर भरतराम जी मीणा को अभिनंदित किया जाता है। आमंत्रित करेंगे डॉक्टर राजेश नावाडे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा 2024 में नोडल अधिकारी के रूप में पशुधन गणना का उत्कृष्ट कार्य करने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर राजेश जी नावाडे। आमंत्रित करेंगे राजस्व बांसवाड़ा द्वारा राजस्व अर्जन मदिरा दुकानों का 60% बंदोबस्त आदि कार्यों में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में उन्हें अभिनंदित किया जाता है। मदिरा मतलब दारू। आमंत्रित करेंगे हरीश सोनी नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय सज्जनगढ़। श्री हरीश जी सोनी नायब तहसीलदार केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं एवं राजस्व संबंधी कार्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में उन्हें अभिनंदित किया जाता है। आमंत्रित करेंगे श्री भूपेंद्र कुमार रावत विकास अधिकारी पंचायत समिति छोटी सरवन करने के उपलक्ष्य में उन्हें अभिनंदित किया जाता है। आमंत्रित करेंगे श्री आनंदपुरी गोस्वामी सहायक अभियंता आनंदपुरी। आनंदपुरी के ही निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। आमंत्रित करेंगे श्री वेद प्रकाश मीणा सहायक अभियंता पंचायत समिति घाटोल करने के उपलक्ष्य
कड़ी द्वारा नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में उन्हें सम्मानित किया जाता है। आमंत्रित करेंगे श्रीमती दीपिका कटारा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवदा ब्लॉक घाटोल। श्रीमती दीपिका कटारा विद्या कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर अभिनंदित किया जाता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनाक्षरी ब्लॉक छोटी सरबन से हम आमंत्रित करेंगे श्री प्रद्युम्न त्रिवेदी, प्रधानाचार्य। श्री प्रद्युम्न जी त्रिवेदी, प्रधानाचार्य धनाक्षरी, जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री प्रद्युम्न जी त्रिवेदी। जिला कलेक्टर कार्यालय बांसवाड़ा से हम आमंत्रित करेंगे श्री सुनील जैन, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी। श्री सुनील जी जैन, कार्यालय बांसवाड़ा, विभागीय कार्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। हम आमंत्रित करेंगे श्री बापूलाल कटारा, पशुधन निरीक्षक, राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय घाटोल। श्री बापूलाल कटारा पशु पालन विभाग की विभिन्न गतिविधियों में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में उन्हें अभिनंदित किया जाता है। नगर परिषद बांसवाड़ा से हम आमंत्रित करेंगे श्री रमेश चंद्र पाटीदार, अग्निशमन अधिकारी। अग्निशमन अधिकारी रमेश चंद्र पाटीदार सर जी जिले में आगजनी की घटना होने पर त्वरित कार्रवाई कर सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर अभिनंदित किया जाता है। हम आमंत्रित करेंगे श्री हेमंत कुमार जोशी, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाड़ेवा ब्लॉक अर्थुना। श्री हेमंत कुमार जोशी, वरिष्ठ अध्यापक घाणेवा, विद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें अभिनंदित किया जाता है। हेमंत कुमार जोशी। हम आमंत्रित करेंगे श्री दिलीप पाटीदार, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करजी ब्लॉक बागीदौरा। ब्लॉक बागीदौरा अभिनंदित किया जाता है। राजकीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय बांसवाड़ा से हम आमंत्रित करेंगे श्री अनुज शर्मा, कंपाउंडर। श्री अनुज जी शर्मा, कंपाउंडर, चिकित्सा शिविरों एवं योगाभ्यास कक्षा संचालन में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर हम आमंत्रित करेंगे श्री संजय नायक, सहायक लेखाधिकारी, द्वितीय कार्यालय एडीपीसी समग्र शिक्षा बांसवाड़ा। श्री संजय जी नायक, सहायक लेखाधिकारी, एडीपीसी समग्र शिक्षा अभियान, लोकसभा आम चुनाव एवं पंचायत चुनाव में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर अभिनंदित किया जाता है। हम आमंत्रित करेंगे श्री अश्विन सोनी, डिस्ट्रिक्ट रोल आउट मैनेजर, आईडेट प्रोजेक्ट बांसवाड़ा द्वारा एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस प्रणाली एवं दुर्घटनाओं के विश्लेषण एवं प्रभावी नियंत्रण में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में उन्हें सम्मानित किया जाता है। तहसील कार्यालय आवापुरा से हम आमंत्रित करेंगे श्री शिव कुमार शर्मा, ऑफिस कानून को। श्री शिव कुमार जी शर्मा, ऑफिस कानून को
पत्र प्रदान कर अभिनंदित किया जाता है। हम आमंत्रित करते हैं जितेंद्र यादव, स्काउटर, जिला मुख्यालय बांसवाड़ा। श्री जितेंद्र यादव बांसवाड़ा पर समस्त कार्यक्रमों में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में उन्हें सम्मानित किया जाता है। हम आमंत्रित डीएम कॉलेज की लेफ्टिनेंट सृष्टि जैन वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में ड्रेस यूनिफॉर्म के प्रबंधन के उत्कृष्ट योगदान देने में उपलक्ष्य में उन्हें प्रशासन द्वारा आज यहाँ पर अभिनंदित किया जाता है। हम आमंत्रित करते हैं श्री हिमेश उपाध्याय, डाटा मैनेजर, एआरटी सेंटर, महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा। उपाध्याय विभागीय कार्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर अभिनंदित किया जाता है। श्री हिमेश उपाध्याय। हम आमंत्रित करते हैं श्री नवीन कुमार बटोर वित्तीय साक्षरता केंद्र के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में उन्हें आज यहाँ पर अभिनंदित किया जाता है। नवीन कुमार श्री हर्ष पंचाल बांसवाड़ा। श्री हर्ष पंचाल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू के कार्य में वन विभाग को सराहनीय योगदान सहयोग प्रदान करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें अभिनंदित किया जाता है। नागरिक सुरक्षा विभाग बांसवाड़ा। श्री मनीष पटेल बांसवाड़ा द्वारा सिविल डिफेंस स्वयं सेवक द्वारा आपदा प्रबंधन रेस्क्यू में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में उन्हें अभिनंदित किया जाता है। हम स्वयं सेवक नागरिक सुरक्षा विभाग बांसवाड़ा। श्री विश्राम निनामा सिविल डिफेंस अभिनंदित किया जाता है। हम आमंत्रित करते हैं श्री राजेश खेरादी, सहायक कर्मचारी तहसील कार्यालय बांसवाड़ा। तहसील कार्यालय बांसवाड़ा के करते हैं रोटरेट क्लब बांसवाड़ा। रोटरेट क्लब बांसवाड़ा द्वारा सामाजिक सेवा एवं जन कल्याण कार्यों में के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें अभिनंदित किया जाता है। सराहनीय मंच पर रोटरेट क्लब के सभी पदाधिकारीगण मंच पर हैं और जिला कलेक्टर महोदय, मुख्य अतिथि महोदय उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर अभिनंदित कर रहे हैं। रोटरेट क्लब बांसवाड़ा। अरे भाई साहब, हम आमंत्रित करते हैं चाइल्ड लाइन 1098 टीम बांसवाड़ा। 1098 चाइल्ड लाइन टीम द्वारा बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति एवं बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के उपलक्ष्य में उन्हें अभिनंदित किया जाता है। दुनिया भर के बच्चे भीख मांग रहे आमंत्रित हैं। करते हैं श्री यश सराफ बांसवाड़ा। श्री यश सराफ बांसवाड़ा माघी महोत्सव में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें अभिनंदित किया जाता है। सराहनीय मंच पर श्री यश सराफ। हम आमंत्रित करते हैं श्री ऋतिक राठौड़ बांसवाड़ा। ऋतिक राठौड़ एक बार बांसवाड़ा के युवा कलाकार भाई महोत्सव अभिनंदित किया जाता है। हम आमंत्रित करते हैं श्री बंसी, सहायक कर्मचारी नगर परिषद बांसवाड़ा। नगर परिषद बांसवाड़ा के सहायक कर्मचारी श्री बंसी आदमी ये है, सही मायने में सम्मान नाम उच्चारित किया जा चुका है। किया गया है, वो है यह व्यक्ति। तीरंदाजी खिलाड़ी 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता स्वच्छ भारत अभियान 2024 में राजस्थान की टीम में भाग लेने पर उन्हें अभिनंदित किया जाता है। आर्मी नूतन स्कूल सार्जेंट इंद्रपाल सिंह सिसोदिया जल्दी से आ जाएं। दूसरे स्थान पर हैं न्यू लुक जेनिस पॉल बटिंग। तैयार रहें यहाँ पर। ये परेड मार्च पास्ट के लिए जिनके नाम उच्चारित किए हैं, प्रथम है एनसीसी आर्मी नूतन स्कूल, द्वितीय है न्यू लुक एनसीसी आर्मी गर्ल्स और तृतीय है लियो कॉलेज एनसीसी आर्मी। लियो कॉलेज एनसीसी आर्मी तृतीय रहे हैं। इसी क्रम में बैंड प्रदर्शन में
गाड़ी आ जाएगी वापस। जिनके नाम उच्चारित किए गए हैं प्रथम द्वितीय तृतीय परेड में। तृतीय है लियो कॉलेज। सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों नहीं आते, प्राइवेट का अच्छा लियो कॉलेज तनख्वाह ज़्यादा प्राइवेट वालों की कि सरकारी की? बैंड प्रदर्शन में कुल 8 बैंड ने भाग लिया। प्रथम रहे हैं लियो सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्काउट गाइड बैंड, नेतृत्व कर रहे थे अली असगर। और वो नहीं प्रथम है लियो सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हाँ सब आगे। और द्वितीय रहे हैं नूतन स्कूल, नेतृत्व कर रहे थे हिमांशु सिंह चौहान। आई सब सरकारी स्कूल आई। प्रथम लियो सीनियर सेकेंडरी स्कूल आ जाए, तत्पश्चात नूतन स्कूल द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे हैं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रपुर के। बालिका भी आगे से 2 सरकारी स्कूल आ गए। प्रथम लियो सीनियर सेकेंडरी स्कूल जानपाड़ा, हमारा सवाल था प्रथम का। द्वितीय है नूतन स्कूल और तृतीय है बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रपुर के। और एक अनुरोध करना चाहता हूँ, जो आज यहाँ पर सम्मानित हुए हैं वे सभी सम्मानित जन सलामी मंच के सामने जरा इस कार्य को जल्दी संपादित करें। आप लोग इसमें विलंब के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कुल 61 सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किए गए। साथ ही पत्रकारगणों से कभी हम इस अवसर पर अभिनंदन करते हैं। इससे ही आज जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह चलो भैया, चलो नहीं आएंगे सर, थोड़ा सभी सम्मानित जनों का फोटो यहाँ पर हो रहा है। थोड़ा बहुत हो जाए, सम्मानीय अतिथियों के सामने कोई खड़ा ना हो जाए। टेबल हटा लो और पीछे आओ, सब पीछे जाओ, सब पीछे भी जाओगे और पीछे आओ। सलामी मंच पर आगे कुछ लोग इधर खड़े हो जाओ ना भाई, सब बैठो बैठो नीचे बैठो। कैमरा पेन करते हुए कहाँ ले जाओगे सीट ठीक है डन। चलो भाई हो गया, जिंदाबाद आपकी तस्वीर आ जाएगी। उससे पहले फोटो वालों से संपर्क कर देना, सब तैयार है कैमरा लेना। 200 रुपये के साथ फ्रेम में फोटो ले जाएगी। स्वाधीनता दिवस 2025 के मुख्य समारोह में नगर शाम सावधान, शाम तैयार हो, आगे बढ़े, लीडर आगे आए। पीछे वाले बच्चे सभी एक साथ तैयार हो गए, सावधान, वैश्रम तेज चल। उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा निधि शर्मा के नेतृत्व में खेल प्रभारी भारतीय दूधी शर्मा और ये व्यायाम प्रदर्शन की प्रस्तुति आप लोगों के बीच में। देखिए छोटे छोटे बच्चे नवांकुर कमर पर हाथ रखे हुए, हाथों में रिबन बंधी हुई, और ये अपनी प्रस्तुति देने के लिए लालायित हैं। ये किसका मोबाइल है? सभी बच्चे सावधान, वैश्रम सावधान। पहली पीटी के लिए तैयार, शुरू करेंगे, शुरू कर।
विद्यालय कालिका माता, कृष्णा कक्षा 7 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कंधारवाड़ी, प्रियांशु कक्षा 7 से ब्रिलियंट स्कूल बांसवाड़ा, प्रेम कक्षा 7 से कंधारवाड़ी और भव्य कक्षा 7 से आदित्य पब्लिक स्कूल। इस सामूहिक व्यायाम कार्यक्रम के पश्चात अब प्रस्तुत होगा सामूहिक नृत्य गीत का कार्यक्रम। सामूहिक नृत्य की ये प्रस्तुति जिसमें कुल 16 विद्यालयों के 450 छात्राएं भाग ले रही हैं। इस गीत की रचना की है प्रख्यात रंगकर्मी और गीतकार सतीश आचार्य, संगीतबद्ध किया है संदीप नागर ने। गीत के बोल हैं, लोकतंत्र की शान तिरंगा अमर रहेगा, जनगण मन तिरंगा अमर रहेगा। गायक स्वर हैं रेखा कंसारा, रैना नागर, हरगोविंद भावसार, संदीप पंड्या, उमंग पंड्या, कुशाग्र जोशी, ऋचा याग्निक, वंदना जी त्रिवेदी, बरखा जोशी, प्रतीक्षा नागर। मुख्य प्रबंधन है रेखा जी कंसारा का, नृत्य निर्देशन है ऋचा याग्निक व रैना नागर का, संगीत संयोजन है संदीप पंड्या का, ढोलक पर पंकज। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्रारंभिक के निर्देशन में यह प्रस्तुति गीत रचनाकार सतीश आचार्य। तो आइए प्रस्तुत है समूह नृत्य। लोकतंत्र की शान तिरंगा अमर रहेगा, जनगण मन का मान तिरंगा अमर रहेगा, जनगण मन का मान तिरंगा अमर रहेगा।
रहे हैं वहाँ हैं। बांसवाड़ा न्यूज़ बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।